करनाल में धान का सीजन अब अंतिम चरणों में चल रहा है। पीआर धान की सरकारी खरीद भी अब जल्द बंद हो सकती है, क्योंकि मंडी के अराइवल की बात की जाए तो बेहद कम अराइवल हो रही है। हालांकि बीते वर्ष की तुलना में इस साल जो है सरकारी खरीद का जो ग्राफ है वो काफी कुछ कम हुआ है। कई वजह हो सकती है इसके पीछे। हमारे साथ मार्केट कमेटी सचिव जितेंद्र सिंह जी, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ रहा है अब की बार। जितेंद्र जी, अब तक क्या कुछ आंकड़े हैं धान खरीद के करनाल में? देखिए, अभी तक हमारी करनाल की मंडी में लगभग 16,60,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है, जिसमें से लगभग 16,22,000 क्विंटल का उठान हो चुका है। और जो अब अराइवल है वो अंतिम दौर में है। डेली 4 से 5,000 क्विंटल की अराइवल है, जो काफ़ी कम है और लगभग सीजन समाप्ति की तरफ। तो अभी बीते साल की तुलना में क्या कुछ अंतर रहा है खरीद के देखिए, आंकड़ों में? बीते साल की तुलना में अभी तक हमारे पास लगभग 2.5 लाख क्विंटल हम पीछे हैं। और अमूमन ये है कि पिछले साल से आंकड़ा हमारा खरीद का कम ही रहेगा। किसान भी आते होंगे, क्या कुछ वजह रही है कि ग्राफ जो है कम गया धान का? देखिए, ऐसा इस तरह की कोई स्पेशल हमारे पास वजह तो नहीं है। मे बी बरसात वगैरह बेमौसमी बरसात हुई है, वो कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कि सोइंग एरिया वगैरह कुछ घटा हो। तो अभी जिस तरह कमर्शियल वाहनों में धान लेकर आ रहे थे, उसको लेकर क्या निर्देश जारी है? अभी तक वो लागू है? देखिए, कमर्शियल वाहनों के जो प्रशासन की तरफ से आदेश हैं, अभी तक उसके बारे में कोई आगामी आदेश हमें नहीं मिले हैं। तो जो जैसे भी आदेश थे वही अभी जारी है। क्योंकि बारीक किस्म की जो धान आती है वो आती है यूपी की तरफ से भी, तो कहीं और अन्य इलाकों से भी आती है। जी। आड़ती भी लगातार इस बारे में शिकायत कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास शिकायत वगैरह का जो मसला है, जिला प्रशासन की तरफ से आदेश हमारे लिए सर्वमान्य है। उनकी तरफ से इस तरह का कोई और आगामी आदेश होगा, हम उसको भी कंप्लायंस करेंगे। तो अभी क्या मानते हैं कि जो खरीद है वो कितने दिन तक और जारी रह सकती है? देखिए, इस बारे में जो सरकार की हिदायतें होंगी, उसके अनुसार जो भी तिथि या समय निर्धारित होगा, वो वही रहेगी। तो कुछ आड़तियों के खिलाफ जांच की जा रही थी, उसमें क्या रहा? देखिए, अभी तक जो कुछ आढ़तियों के हमने लाइसेंस सस्पेंड किए थे, जिनकी हम जांच कर रहे थे, वो जांच की जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, उन्होंने अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। रिपोर्ट आते ही उसके हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, करनाल अनाज मंडी की बात की जाए तो बीते साल की तुलना में इस साल धान की सरकारी खरीद का आंकड़ा करीब करीब 2.5 लाख क्विंटल कम हुआ है। कई कारण है इसके पीछे। हो सकता है कि बरसात के कारण जो है पैदावार कम रही हो, या कई और वजह भी हैं जिसकी वजह से धान जो खरीद का ये ग्राफ है कम आया हो। इसके साथ साथ जिस तरह से फर्जीवाड़े की बात जो सामने आई थी करनाल अनाज मंडी में, उन आड़तियों की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और ये अभी जारी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जो मार्केट कमेटी इसमें आगामी एक्शन करेगी। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से जो बारीक किस्म की जो धान है, जो बासमती वैरायटी है, उस पर अभी तक जो प्रतिबंध लगाया गया था कि वो कमर्शियल वाहनों में उसकी एंट्री नहीं, वो अभी तक लागू है। ऐसे में जो किसान यूपी की तरफ से कमर्शियल वाहनों में अपनी फसल लेकर आना चाहते हैं, उन पर ये प्रतिबंध जारी रहेगा, क्योंकि जिला प्रशासन के ऐसे आदेश हैं। हालांकि हरियाणा और देश की तमाम मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार घोषित किया गया है, लेकिन ये प्रतिबंध कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार में भी किसान को इस तरह के मापदंडों के अनुसार अपनी फसल लानी होगी। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।